जगत नेगी बोले, लोक अदालतों में निपटाए इंतकाल और तकसीम के 24,091 मामले। हिमाचल प्रदेश में 4 और 5 जनवरी को आयोजित राजस्व लोक अदालतों में इंतकाल और तकसीम के 24,091 मामले निपटाए गए। ये जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित राजस्व लोक अदालतों में लोगों के सालों से लंबित मामले निपट रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 और 5 जनवरी को आयोजित लोक अदालतों में 24,091 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें इंतकाल के 20,547 मामले थे। दिसंबर 2023 में प्रदेश की राजस्व अदालतों में तकसीम के कुल 1,823 मामले दर्ज किए गए। 3 दिसंबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक तकसीम के रिकॉर्ड 3,544 मामलों का निपटारा किया गया, जो कि इस दौरान दर्ज मामलों का लगभग 200% है। राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भविष्य में भी राजस्व लोक अदालतों का आयोजन करेगी ताकि प्रदेशवासियों के राजस्व से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। पत्नी के नाम पर आटा चक्की चलाने वाले निरीक्षक पर एफआईआर। शिमला जिले के रामपुर में तैनात खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक के खिलाफ राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की शिमला इकाई में शनिवार को एफआईआर दर्ज की। निरीक्षक ने आनी और रामपुर में तैनात रहते हुए कथित तौर पर किसी भी सक्षम प्राधिकारी को सूचित किए बिना कई कर्मियों को अपने कार्यालय में अस्थायी तौर पर तैनात किया। ये कर्मी नामात्र वेतन लेकर उनका सरकारी काम करते थे, जबकि निरीक्षक खुद जिला कुल्लू के एक गांव में अपनी पत्नी के नाम पर आटा चक्की चलाते थे। मामला सतर्कता ब्यूरो की विशेष जांच इकाई एसआईयू की एक टीम द्वारा की गई जांच के बाद दर्ज किया है। धोखाधड़ी के लिए आईपीसी की धारा 420 और ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन निकालने के लिए हिमाचल प्रदेश विशिष्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 33 के तहत दर्ज प्राथमिकी की जांच एसआईयू सतर्कता ब्यूरो शिमला द्वारा की जा रही है। हिमाचल में 9 रेंज वन अधिकारियों को पदोन्नति के बाद किया तैनात। हिमाचल प्रदेश वन विभाग में पदोन्नत किए गए 9 रेंज वन अधिकारियों की तैनाती आदेश जारी किए गए हैं। रेंज अधिकारियों को 5 दिन के भीतर तैनाती के स्थान पर ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। विभिन्न वन परिमंडलों में लंबे समय से आरओ के पद खाली चल रहे थे। पदोन्नत रेंज अधिकारियों में सोलन लाल को लुहरी, महेंद्र सिंह राजगढ़, गुरदयाल सिंह भज्जी, रत्न सिंह चवाई, पूर्ण राम साचपांडी, वरियाम सिंह चुवाड़ी चंबा, छोटू राम चौपाल, शांतिया राम को खुंडिया देहरा तैनात किया गया है। इस संबंध में सचिव वन अमनदीप गर्ग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। हिमाचल पर्यटन निगम ने हाथ से लिखे बिल जारी करने पर लगाई रोक। पर्यटन विकास निगम की सभी इकाइयों में ग्राहकों को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बिल जारी होंगे। निगम प्रबंधन ने हाथ से लिखे बिल जारी करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। निगम के होटलों, रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया में ग्राहकों को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बिल ही दिए जाएंगे। पर्यटन विकास निगम की कमजोर माली हालत सुधारने की कवायद के चलते निगम प्रबंधन ने ग्राहकों को जारी होने वाले बिलों में गड़बड़ी रोकने के लिए अनिवार्य तौर पर इलेक्ट्रॉनिक बिल जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने शुक्रवार को इसे लेकर निर्देश जारी किए। नड्डा ने कोर ग्रुप से 31 तक मानगा संभावित प्रत्याशियों का पैनल अलग से सर्वे भी होगा। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक शुक्रवार शाम को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के होटल पीटरहॉफ में हुई। बैठक में पार्टी के कोर ग्रुप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 31 जनवरी से पहले लोकसभा चुनावों के लिए संभावित प्रत्याशियों का पैनल मांगा। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगाने से पहले पार्टी अलग से सर्वे भी करवाएगी। अभिनंदन कार्यक्रम के बाद कोर ग्रुप की बैठक में 21 में से 18 सदस्य मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक के दौरान प्रदेश के 3 मौजूदा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मांगा गया। नड्डा ने सांसदों के कामकाज की दिल्ली से लाई सर्वे रिपोर्ट भी कोर ग्रुप के सामने रखी। बैठक में तय किया गया कि चुनावों में मोदी फैक्टर जीत का आधार होगा। सामूहिक प्रयास कर एकजुटता से पार्टी चुनाव लड़ेगी। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में चारों सीटें जीतने के बाद इस बार पार्टी हैट्रिक लगाएगी। बैठक में मोदी सरकार की योजनाएं और 10 साल की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने का अभियान चलाने का फैसला लिया गया। हिमाचल में 55 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत, 1,04,882 नए दर्ज। हिमाचल प्रदेश में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में 55,56,001 मतदाता पंजीकृत हैं। इसमें 28,07,387 पुरुष, 27,48,578 महिलाएं तथा 36 तृतीय लिंग है। इसके अलावा 25 प्रवासी मतदाता भी शामिल हैं।
मतदाता सूचियों में 18 से 19 आयु वर्ग के 48,183 नए मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए। सबसे अधिक 1,04,612 मतदाता सुलह और सबसे कम 25,043 मतदाता लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र में है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि भारत चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमानुसार फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम 1 जनवरी 2024 को पूरा हो चुका है। प्रदेश में 54,97,216 मतदाताओं के नाम दर्ज थे। पुनरीक्षण के दौरान 1,04,882 नए मतदाता दर्ज हुए। इसके अतिरिक्त 46,097 मतदाताओं के नाम मृत्यु, स्थान परिवर्तन और दोहरे पंजीकरण आदि के कारण मतदाता सूची से हटाए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने निर्वाचन विभाग मुख्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद उन्हें अंतिम रूप से प्रकाशित फोटो रहित मतदाता सूचियों की PDF पेन ड्राइव में दी है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों को 5 दिन बाद वेतन जारी, पेंशनरों का बड़ा इंतजार। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को 5 दिन बाद वेतन जारी हो गया है। शनिवार दोपहर को कर्मचारियों के बैंक खातों में दिसंबर की तनख्वाह आई। पेंशनरों को अभी 2 से 3 दिन इंतजार करना होगा। बोर्ड प्रबंधन ने जल्द ही पेंशन भी जारी करने का आश्वासन दिया है। उधर वेतन जारी होने के बाद अब कर्मचारियों और इंजीनियरों की संयुक्त संघर्ष समिति प्रबंध निदेशक को हटाने की मांग पर अड़ गई है। समिति का कहना है कि 52 साल में पहली बार बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने तक संघर्ष जारी रहेगा। समिति ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक होने तक भोजन अवकाश के दौरान प्रदर्शन जारी रखने का फैसला लिया। शनिवार को लगातार 5वें दिन बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश बिजली कार्यालयों के बाहर कर्मचारियों और पेंशनरों ने भोजन अवकाश के दौरान प्रदर्शन किया। कुमार हाउस शिमला में आयोजित प्रदर्शन को संबोधित करते संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक इंजीनियर लोकेश ठाकुर और सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि शनिवार को प्रबंधन वर्ग ने कर्मचारियों का वेतन बैंक खाते में डाल दिया गया है। पेंशन को 1-2 दिन में डालने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि वेतन और पेंशन आज मुद्दा नहीं है। बिजली बोर्ड में 52 वर्ष में पहली बार खड़ी हुई इस बदहाली की स्थिति को सुधारना मुख्य मुद्दा है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। जगत नेगी बोले HPIC का HPMC में होगा विलय। हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित HPIC का बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित HPMC में विलय किया जाएगा। शनिवार को HPIC की समीक्षा बैठक में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने विलय की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि HPIC की संपत्ति तथा कर्मचारियों को HPMC में समायोजित करने से कार्य क्षमता बढ़ेगी और बागवानों को बेहतर विपणन सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में HPIC के 19 बिक्री केंद्र हैं। रामपुर की सराहन में एक अन्य बिक्री केंद्र खोलना प्रस्तावित है। HPIC की प्रबंध निदेशक रीमा कश्यप ने बैठक का संचालन किया। बैठक में सचिव बागवानी सी पॉलरासु, निदेशक कृषि कुमुद सिंह, निदेशक पशुपालन डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक बागवानी हेमचंद शर्मा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। संवाद HPTDC होटलों की बुकिंग निजी पोर्टल पर भी होगी, सुविधाएं भी बढ़ेंगी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC के होटलों में कमरों की बुकिंग जल्द ही प्राइवेट पोर्टल ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म पर भी हो सकेगी। निजी होटलों के साथ स्पर्धा और निगम के होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए ये सुविधा शुरू की जा रही है। सुविधा शुरू होने से बाहरी राज्यों के लोग और प्राइवेट बुकिंग एजेंट मिनटों में कमरे बुक कर सकेंगे। ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म पर बुकिंग शुरू होने के बाद निगम के होटलों को कस्टमर रेटिंग मिलेंगी, जिनके आधार पर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म से 24 घंटे 7 दिन कमरों की बुकिंग हो सकेगी। होटल में किस तरह की बुकिंग आ रही है, किस तरह के मेहमान अधिक बुकिंग करवा रहे हैं, उनके लिए कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करवानी जरूरी है, इसकी भी जानकारी मिलेगी। ग्राहकों की पसंद के पैकेज बनाकर राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। कमरों के किराए का भुगतान सुविधाजनक हो जाएगा। हिमाचल के कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, मैदानी जिलों में कोहरे का लट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के 8 जनवरी की रात से सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के कई भागों में 9 और 10 जनवरी को बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 11 जनवरी से मौसम साफ रहने के आसार हैं। उधर मैदानी क्षेत्रों में 8 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट है।
विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान मंडी, बिलासपुर, ऊना, कानगड़ा, सिरमौर, पांवटा साहिब और धौलाकुआं और सोलन, बद्दी और नालागढ़ में सुबह के समय अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। सुबह के समय वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दी गई है। वहीं शनिवार को राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में मौसम साफ बना रहा। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार सुबह ऊना, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कानगड़ा, सोलन व सिरमौर के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाया रहा।